अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। जैसा कि इस सीरीज में हमने बहुत सारे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेडियोलॉजी है और आज की जो हमारी मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी रेडियोलॉजी की फील्ड से है और उनका इस फील्ड में ऑलमोस्ट 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आज हम उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। सो लेट्स वेलकम टू हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईशन, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मदिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी जी, मैं भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि रेडियोलॉजी के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद इसका ताल्लुक सिर्फ कैंसर से है या कैंसर पेशेंट से, कैंसर डिपार्टमेंट से है। तो आप थोड़ा रेडियोलॉजी के बारे में बताएं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। रेडियोलॉजी बड़ी वास्ट फील्ड है, लेकिन जहाँ तक बात इनफर्टिलिटी की आती है मदिया, तो इनफर्टिलिटी में जो हमारे पास सबसे मेन चीज़ है वो है अल्ट्रासाउंड, जिसे हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो इसके लिए सबसे अहम, आप कह लें कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो आपको सबसे ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करे। ओके, तो डॉक्टर साहब, आप बेऔलादी की, क्योंकि आप एक इनफर्टिलिटी सेंटर से मुंसलिक है काफ़ी अरसे से, तो बेऔलादी की तशखीस में जो सबसे बेसिक जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि एक कपल को करवाने चाहिए, फीमेल को स्पेशली, वो कौन से टेस्ट हैं उसके बारे में आप गाइड करें थोड़ा। उसके लिए सबसे पहले मदिया तो अल्ट्रासाउंड आता है, जो कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। उस अंदरूनी अल्ट्रासाउंड में हम यूट्रस, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, उस बच्चेदानी की सामने वाली वॉल, पिछली वॉल और उसके अंदर जो भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है, उसको हम रूल आउट कर लेते हैं। और सेकंड, हमारे पास ओवरीज आ जाती हैं, जिसे अंडादानी कहा जाता है। और अंडादानी में हमारे पास एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, यानी उस एज में हमारे पास कितने एंट्रल इस वक्त मौजूद हैं, ताकि गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड कर सके अपना मोड ऑफ ट्रीटमेंट। और उसके बाद आ जाता है ट्यूबों का टेस्ट, जैसे HSG कहा जाता है। और HSG में हम ट्यूब्स को देख लेंगे कि इधर ट्यूब्स बंद है, खुली है, कोई सोजिश है। और सेकंड ये कि हम उस HSG में यूट्राइन कैविटी, जिसमें बच्चा बनना है, उस यूट्राइन कैविटी को, शेप को जो है वो हम रूल आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है डॉक्टर साहब कि जैसे इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादी की तशखीस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें एवेल्युएट करना चाहिए। मींस ब्लड टेस्ट हो गए या कोई अल्ट्रासाउंड जैसे अभी आपने बताया है। तो क्या जैसे फैक्टर सारे इक्वल पार्ट प्ले करते हैं या अल्ट्रासाउंड इज द ओनली टेस्ट जिससे पता चल जाता है कि इनफर्टिलिटी है पेशेंट को या नहीं है? बच्चा इसमें ये कि नॉट ऑल, लेकिन बट मैनी। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी पेशेंट का, इनफर्टाइल कपल का, तो उसमें हम अंडेदानी के अंदर पानी की थैलियों को रूल आउट कर लेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो कि बहुत कॉमन है, उसको रूल आउट कर लेंगे। फिर उसके अलावा रसौलियों को हम देख सकते हैं, और कौन सी ऐसी रसौली है जो कि उस एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है जिसमें बच्चा बनना है, उसमें कई दफा पॉलिप्स होते हैं, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो कि उस कैविटी के अंदर बैठे हुए होते हैं और इनफर्टिलिटी हुई भी होती है, तो उसको हम जो है वो केटर कर लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें हम एंडोमेट्रियोसिस ले लें, जिसे आम जबान में चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। उसके लिए हमें फिर एडवांस इमेजिंग पे जाना पड़ता है और कई दफा उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर जरूरत पड़ते हैं, ताकि डायग्नोज प्रॉपर्ली कर लिया जाए और फिर उसके बाद उसको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में लाया जा सके। ठीक हो गया। जो एक इनफर्टाइल पेशेंट की जो बेऔलाद जोड़े की तशखीस हो रही होती है, उसमें फीमेल को मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, वो उसके स्पेसिफिक डेज बताते हैं डॉक्टर्स कि आपने ये डेट पे कराना है, डे 14 पे कराना है, कि स्पेसिफिक कोई डेज होते हैं जिनमें आपने ब्लड्स कराने हैं या डॉक्टर से मिलने के लिए आना है। तो आपके ये जो अल्ट्रासाउंड आप भी बता रही हैं बेऔलादी की तशखीस में, जो सारे अल्ट्रासाउंड, इनके भी कोई डेज होते हैं, स्पेसिफिक टाइम होता है, कोई डे होता है कि इस डे पे कराना है, इस टाइम पे करवाना है? जी बिल्कुल, टाइम इज क्रूशियल। जैसे कि अगर मैं ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए कहूँगी तो मुझे उसको अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बेसिक ओवरव्यू यूट्रस और ओवरीज का आ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ट्यूबों को टेस्ट, जिसको HSG कहा जाता है, अगर मैं उसके लिए कहूँगी तो वो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन
ड्यूरेशन, लेकिन बिफोर ओवुलेशन, ताकि अगर कोई अर्ली प्रेगनेंसी है तो वो डिसरप्ट ना हो जाए। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन ट्रांसवेजाइनल स्कैन और HSG। ओके। और उसके अलावा जो आप क्योंकि एक आईवीएफ सेंटर से मुंसलिक हैं और आप डेफिनेटली आपके पास सारे पेशेंट तो आईवीएफ के नहीं आते, डिफरेंट और भी प्रोसीजर्स कराते हैं पेशेंट, तो उसमें आप किस तरह रिलेट करती हैं जो आपका रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है या अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है, उसमें आप किस तरह फैसिलिटेट करते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट को थ्रू योर अल्ट्रासाउंड? देखिए, ट्रीटमेंट चाहे वो ओवुलेशन इंडक्शन हो, जिसे आम जबान में दवाइयों से बांझपन का इलाज कहते हैं, या वो IUI हो या वो IVF हो, आप किसी भी ट्रीटमेंट पे जा रहे हो तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि आपने उसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल का साइज देना होता है। एक तो आपको अल्ट्रासाउंड हेल्प करेगा फॉलिकल के साइज को कि कब वो मैच्योर हुआ है, ताकि आप बिल्कुल उस टाइम पर ही पेशेंट को देख सकें। और सेकेंड, अल्ट्रासाउंड का फायदा ये होता है कि जब पेशेंट IVF के लिए हो, उसको एग रिट्रीवल के लिए एक गाइड टाइम गायनेकोलॉजिस्ट को मिल जाएगा कि किस टाइम में उसका एग रिट्रीवल होना चाहिए या उसकी इंसेमिनेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी सारी कॉन्वर्सेशन से यही कंक्लूड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, इनफर्टिलिटी की तशखीस में, बेऔलादी की तशखीस में, इवन दो बेऔलादी के ट्रीटमेंट में भी, जिस तरह अभी आपने बताया। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। आपने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है जिसकी हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को ज़रूरत थी। अभी आप कोई एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाहें इनफर्टाइल कपल्स को जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो काइंडली प्लीज। इसके थ्रू बस एक अवेयरनेस ये देना चाहूंगी कि कोई भी इनफर्टाइल कपल है तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव है, तो एटलीस्ट एक कपल जो है वो बेसिक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाए, ताकि वो उसको एवेलुएट कर सके कि उसकी कोई ऐसा तो नहीं है कि यूट्रस, ओवरीज, हर चीज ठीक है। तो मैं बेसिक एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन को जरूर एज अ रेडियोलॉजिस्ट जो है वो कहूंगी कि जरूर होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहबा ने आपको बताया है अल्ट्रासाउंड की इम्पोर्टेंस के बारे में और इनफर्टिलिटी की, इवन दो बेऔलादी के इलाज और उसकी तशखीस दोनों में ही अल्ट्रासाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे आपके सामने, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बेऔलादी वाकई काबिल इलाज है। थैंक यू।